हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, सृष्टि के विनाश की डोर संभाले शिव का एक नाम नीलकंठ है, और इस नाम के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है। वो सब हम जानते हैं। जब शिव सृष्टि को बुराई और पाप से बचाने के लिए शिव जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमृत पाने की इच्छा से जब देव और दानवों में बड़े जोश और वेग से समुद्र मंथन चालू हुआ, तभी कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष सभी उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विषपान के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और उसे पी गए। विष के कारण ही भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांति दाता बताया गया है। शी का अर्थ होता है पापों का नाश करने वाला, जबकि व का अर्थ होता है दाता यानी कि देने वाला। हलाहल विष को पीते समय शिव की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। बचा हुआ विष इस प्रकार से हमारे सारे ब्रह्मांड में विद्यमान हो गया। वास्तविकता में विष पूरे संसार में है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की जन्म कुंडली में शब्द कुंडली का तात्पर्य है सर्प की कुंडली। काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को छोड़ करके जो अनंत शेष बच जाता है वही शेष नाग है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति की कुंडली में सर्प कुंडली मार के बैठा है। चंद्रमा ग्रह पर भगवान शंकर का आधिपत्य माना जाता है, तथा शनि ग्रह पर देवी के काली स्वरूप का आधिपत्य माना जाता है। शिव और काली के मिलन से अर्थात चंद्र और शनि के मिलन से विष योग का निर्माण होता है। चंद्रमा अमृत तुल्य है और शनि विष तुल्य है। कुंडली में विद्यमान कुछ ऐसे योग जो शुभ योग हैं तो अशुभ योग भी हैं। दोस्तों, अशुभ योगों में से एक योग है विष योग, और यह किस प्रकार बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है, ये मैं आज आपको बताती हूँ। अगस्त के महीने में विष योग, जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मुख्य तौर पर यह चंद्रमा और शनि के साथ साथ गोचर करने पर बनता है। चंद्रमा चूंकि लगभग 27 राशियों में सभी 12 राशियों का एक बार चक्कर लगा लेते हैं, इसलिए माह में एक बार वह अवश्य से शनि के पास से गुजरते हैं। इसलिए प्रत्येक मास में एक बार विष योग लगभग बनता ही है। लेकिन कभी कभी दोस्तों ये माह में 2 बार बन जाता है, और अगस्त का महीना कुछ ऐसा ही है। इसकी शुरुआत में भी विष योग बन रहा है और अंत में भी विष योग बन रहा है। दोस्तों, 1 से 3 अगस्त और 28 से 31 अगस्त की तिथियों में चंद्रमा और शनि का साथ रहेगा। ऐसे में सभी 12 राशियों पर इसका थोड़ा डेंजरस प्रभाव पड़ सकता है। वो मैं बताऊंगी कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं हम मेष राशि की। राशि में अष्टम भाव में विष योग बन रहा है दोस्तों, और यह समय सेहत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक रह सकता है। साथ ही साथ इसके कारण आपका मन अनावश्यक ही भय से आशंकित हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, डरने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी से रहें और सभी प्रकार के विष योगों का उपाय हो जाता है। बात करते हैं हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि से शनि और चंद्रमा की युति सप्तम भाव में हो रही है। 7वें स्थान में विष योग से दाम्पत्य, घरेलू जीवन में अशांति का माहौल बनने लगता है। इसलिए आपके लिए सलाह ये है कि माह की शुरुआत और अंत में स्वयं पर नियंत्रण रखें, व ऐसी कोई भी बात अपने मुख से ना निकालें जिससे आपके साथी की भावनाएं आहत हो। कभी कभी विष योग के कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां भी देखी जाती है। इसलिए अपने साथ साथ अपने साथी
की सेहत का भी ख्याल रखें। दोस्तों लास्ट में आप सभी को कॉमन उपाय बताने वाली हूँ क्या करना है विष योग के लिए। तो पूरा सुने आप सभी ध्यान से। मिथुन राशि की हम बात करते हैं। आपके लिए छठे घर में शनि और चंद्रमा विष योग बना रहे हैं। इस समय आपको अपने शत्रुओं, प्रतिस्पर्धाओं, विपक्षियों से थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। किसी पुराने रोग के लक्षण नजर आ रहे हैं, आने से भी आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए सेहत को लेकर के इस माह की शुरुआत और अंत में लापरवाही ना बरतें। बात करेंगे हम कर्क राशि वालों की। आपकी राशि से पंचम स्थान में शनि और चंद्रमा विष योग बन रहा है। संभव है आप माह के आरंभिक और माह के अंतिम दिनों में संतान को लेकर के चिंतित रह सकते हैं। ये चिंता उनकी शिक्षा के प्रति भी हो सकती है, क्योंकि विद्यार्थी जातकों के लिए भी समय उतार चढ़ाव का रहने का आसार है। रोमांटिक जीवन में भी साथी के साथ आपकी खटपट हो सकती है। बात करते हैं हम सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए चतुर्थ घर में शनि और चंद्रमा विष योग बना रहे हैं। यह समय आपके सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन में किसी चीज की कमी खलने की ओर संकेत दे रहे हैं। साथ ही किसी नजदीकी प्रिय परिजन की सेहत को लेकर के भी आप चिंतित रह सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे हम कन्या राशि वालों की। कन्या जातकों के लिए विष योग पराक्रम भाव में बन रहा है। तीसरे स्थान में विष योग भाई बहनों के प्रति चिंता व्यक्त करता है। इस समय में आपको अपने भाई बहनों से, परिजनों से व्यवहार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपके व्यवहार से उनके सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे। दोस्तों अन्यथा विष योग के प्रभाव से आपके आपसी रिश्ते बिगड़ने की नौबत आ सकती है। बात करेंगे हम तुला राशि की। द्वितीय या दूसरा भाव धन का स्थान माना जाता है। धन भाव में चंद्रमा और शनि की युति से यह समय मानसिक चिंताएं लाने वाला रह सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में विशेष रूप से सावधानी बरतें। माह के आरंभ और अंतिम दिनों में यात्रा स्थगित ही रखें तो बेहतर है। यदि आवश्यक हो तो किसी सार्वजनिक वाहन से करें। निजी वाहन से सफर करना भी पड़े तो सावधानी अवश्य रखें। विष योग के प्रभाव से दुर्घटना के आसार बन सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। विष योग आपकी ही राशि में बन रहा है। लग्न में चंद्रमा व शनि की युति मानसिक और शारीरिक कष्ट मिलने की ओर इशारा कर रही है। हो सकता है किसी बड़ी बीमारी का भय आपको इस समय सताने लगे। बात करेंगे दोस्तों हम धनु राशि की। आपकी राशि के लिए व्यय घर में शनि और चंद्रमा की युति हो रही है, अर्थात 12वें घर में विष योग के कारण माह के शुरुआती और अंतिम दिन मानसिक रूप से तनाव देने वाले हो सकते हैं। निवेश करने में अच्छे से सलाह मशवरा करने के बाद ही निर्णय लें। यदि विष योग वाली तिथियों से निवेश ना ही करें तो बेहतर है। बात करेंगे दोस्तों हम मकर राशि की, यानी कि मेरी राशि की। मकर जातकों के लिए लाभ स्थान में शनि और चंद्रमा की युति से विष योग निर्मित हो रहा है। इसके कारण आपको लाभ की प्राप्ति के लिए क्षमता से भी अधिक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी, यानी अतिरिक्त प्रयासों के पश्चात ही आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे। बात करेंगे दोस्तों हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए 10वें स्थान में विष योग बन रहा है। 10वां स्थान कर्म का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए विष योग के कारण आपको कार्य क्षेत्र में अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे हम मीन राशि की। आपकी राशि से शनि और चंद्रमा की युति नवम यानी भाग्य स्थान में हो रही है। यह विष योग संभवतः भाग्य का साथ कम रहने की ओर इशारा करता है। इस समय आप निराशावादी विचारों से ग्रस्त भी हो सकते हैं। आपके लिए सलाह है कि भाग्य के भरोसे न बैठकर कर्म करने में विश्वास रखें। दोस्तों विष योग से मृत्यु, भय, दुख, अपमान, रोग, दरिद्रता, दास्ता, बदनामी, विपत्ति, आलस्य और कर्ज जैसे अशुभ योग उत्पन्न होते हैं और इस योग से जातक नकारात्मक सोच से घिरने लगता है और उसके बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं। तो दोस्तों इस बार विष योग को हम अपने जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। इसको कम करने का क्या उपाय है? विष योग की पीड़ा को कम करने के लिए महादेव शिव की आराधना और उपासना शुभ है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप सुबह शाम कम से कम ट्राई करें, 108 बार करें। शिव भगवान के महामृत्युंजय मंत्र का जप प्रतिदिन 5 माला करने से भी पीड़ा कम हो जाती है। और राम भक्त हनुमान जी की पूजा करें पूरे नियम के साथ करने से इसका भी इस योग में बहुत ही शुभ प्रभाव बताया गया है।
दोस्तों शनिवार को शनि देव का संध्या के समय तेल से अभिषेक करें, इससे पीड़ा कम हो जाती है। और दोस्तों अगर आप सभी को तकलीफ है, सभी राशि वालों को इस बार बहुत कड़ा समय है दोस्तों। 1 से 3 तारीख अगस्त तक और 28 से 31 अगस्त तक थोड़ा सा सावधान रहें, विष योग है, सावधानी से काम करें, डरने की जरूरत नहीं, बिंदास रहें, पर केयर अपना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये ध्यान रखें। तो कोई भी ज़्यादा मस्तियाँ ना करें, ज़्यादा चांसेस ना लें, रिस्क ना लें, आराम आराम से काम करें। बाकी पूरा महीना पड़ा है आप सभी के अच्छे दिनों के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने भाई बहनों से, अपने परिवार वालों से, बंधु बांधवों से शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख भेजिए, और हाँ सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। जय माता दी दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड बम बम भोलेनाथ की।